तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। इस शख्स ने यह कहा कि पैगंबर यानी नबी थे, शाही कोई नहीं। हालांकि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 45 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल जलाल ये फरमाता है, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वाले हैं और मुक़र्रबीन में से हैं। और इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 69 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले हैं। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामी तिर्मिज़ी की दूसरी जिल्द है, आप फरमाते हैं, वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं अव्वलीन व आखिरीन में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला। तो तौहीद का ये मतलब नहीं कि नबी थे, शाही कोई नहीं, बल्कि कलिमा में जहाँ रब ताला की तौहीद का जिक्र है वहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र है। अज़ान में जहाँ रब की तौहीद का जिक्र है वहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र है। नमाज जो कि खालिसतन अल्लाह की इबादत है, वहाँ जहाँ रब ताला का जिक्र होता है वहीं पे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी सलाम भेजा जाता है। फैसला आपने करना है कि आपने उन लोगों से ताल्लुक़ रखना है जो तौहीद का ये मतलब बयान करते हैं कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, ना उसकी ज़ात में कोई उसका शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई उसका शरीक है, लेकिन अल्लाह के अंबिया वजाहत और इज़्ज़त वाले हैं। या आपने उन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना है जो कहते हैं कि अंबिया थे, शाही कोई नहीं।